लिए अपराध बना बीजेपी के लिए काल। कानून व्यवस्था पर शाह से सवाल, आम आदमी पार्टी ने काटा बवाल। केजरीवाल की चिट्ठी ने शाह को दे दी टेंशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। दिल्ली के चुनावी माहौल ने सर्द मौसम को भी गर्म कर दिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच चुनावी दंगल में महायुद्ध शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रही है, बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही है। इतना ही नहीं, दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य की बेहतरी के गुणगान जमकर गा रही है, जनता के आगे वादों की झड़ी लगा रही है। लेकिन इसी बीच बीजेपी भी केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार, आम आदमी पार्टी की घोषणाओं पर जमकर वार कर रही है। लेकिन जिस तरीके से बीते दिनों से दिल्ली में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया जा रहा है, उससे बीजेपी के मुद्दे फीके पड़ गए हैं और चुनाव के बीच बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर एलजी के हाथों में है, जिसका सीधा कंट्रोल गृह मंत्री अमित शाह के पास हो जाता है। यही वजह है कि दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था चुनाव के बीच बीजेपी के लिए गले की फांस बन गई है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि बीते दिनों से सामने आ रही दिल्ली में गोलीबारी की घटनाएं कह रही हैं, जिन्होंने जनता को भी दहलाकर रख दिया है। क्योंकि इनकी पुलिस इनके अंडर में नहीं है, ये पैसे ले काम कराते हैं, इसलिए सब काम हो रही है। और यहाँ पर नशे का तो इतना ज्यादा व्यापार हो गया है, नशे का तो कोई इंतहा ही नहीं। यहाँ पर नशा व्यवस्था खराब हो गई है राजधानी में। जी, इस समय तो ऐसे लगता है हमको। गृह मंत्री फेल रहे। नहीं, गृह मंत्री फेल को तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब मतलब पुलिस काम नहीं करे तो गृह मंत्री फेल ही कहेंगे ना। सरकार उनके पुलिस उनके अंडर में आती है, किसी और के अंडर तो आती नहीं पुलिस। और नशे सबसे बड़ा काम है नशे वाला, ये खत्म हो जाए, सारे क्राइम अपने आप खत्म हो जाएगा। सुरक्षा के लिए, दिल्ली के लिए। और अभी 2-3 दिन पहले मेरे ऊपर वारदात हुआ था। क्या हुआ था? कुछ बदमाश मिल गए थे, चाकू रख दिया था। पैसे उसे छीन लिए। तो कब हुआ यह वारदात? ये वारदात मादीपुर में हुआ। अच्छा। और हमारे को पुलिस को कंप्लेंट भी करा। तो हमारे साथ जो है कोई सुरक्षा या कोई व्यवस्था नहीं हुआ, और पैसे भी मेरे से ले लिए। हो सकता था मेरी जान भी जा सकती थी, लेकिन कोई मतलब दिल्ली में जो है कानून व्यवस्था बहुत ही खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। हाँ, बहुत ज्यादा। क्योंकि पब्लिक जो है बाहर निकलेगा तो भाई अपनी सुरक्षा कैसे महसूस करेगा? तो दिल्ली सरकार में जो आता है वो तो अपना वो कर ही रहे हैं, बाकी केंद्र सरकार का वो अपना कुछ करे। तो अब जनता यही बात कह रही है कि योजनाएं मिली, सम्मान मिला, लेकिन नहीं मिली तो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा। उसी का नतीजा है कि कहीं कारोबारी को गोली मार दी गई, कहीं लूटपाट मचाई गई, तो कहीं 2 भाइयों को मार दिया गया। दिल्ली में बढ़ा क्राइम। दिल्ली में पिछले 10 दिनों में 8 शूटआउट की घटनाएं घटी हैं। मुंडका में बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। ज्योतिनगर इलाके में 3 बदमाशों ने एक घर के आगे ताबड़तोड़ फायरिंग की। वेलकम इलाके में बाइक से जा रहे 3 दोस्तों पर बदमाशों ने फायरिंग की, एक की मौत हो गई। छावला में 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के बाद शूटरों ने एक मारुति वर्कशॉप पर फायरिंग की। सोनिया विहार में साड़ू ने ही अपने साड़ू को गोली मार दी। शादरा में एक दोस्त ने ही दूसरे दोस्त को गोली मार दी। इन वारदातों ने दिल्ली को दहलाकर रख दिया है और सवाल कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार मानो मौन धारण कर बैठ गई है। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर बीजेपी को बुरी तरह घेर लिया है। खुद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख डाली है, मिलने का वक्त मांगा है। केजरीवाल ने चिट्ठी लिखते हुए कहा, मैं आपको ये पत्र इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देश के गृह मंत्री होने के नाते दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन यह बताते हुए बहुत दुख होता है कि दिल्ली अब देश और विदेश में अपराध की राजधानी के रूप में पहचानी जा रही है। आंकड़ों के साथ केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भेज डाली है, लेकिन अभी तक अमित शाह के पास से इस चिट्ठी पर कोई जवाब नहीं आया है। चुनाव के बीच कानून व्यवस्था का मुद्दा मानो बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया हो, और बीजेपी इस मुद्दे की काट ढूंढ नहीं पा रही है। बीजेपी सिर्फ केजरीवाल को घेरने मैदान में तो आती है, लेकिन केजरीवाल की सिर्फ योजनाओं की कमी और वादों को झूठ बताती है। लेकिन जिस तरीके से कानून व्यवस्था के मामले में केजरीवाल बीजेपी पर हावी होते नजर आ रहे हैं, उससे दिल्ली में बीजेपी का हाल बुरा होता दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी केजरीवाल को मात देने के लिए कैसे उस पर लगाए जा रहे आरोपों की काट निकालती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।
है।